हाँ तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th हिंदी गोधूली का चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है विष के दांत। और इस चैप्टर का लेखक है बच्चों नलिनी विलोचन शर्मा। इस चैप्टर का बच्चों ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है। इस चैप्टर का पूरा जो है व्याख्या अर्थ सहित हम आपको पढ़ा चुके हैं। आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। पार्ट 1 में पूरा इस चैप्टर को पढ़ा करके बच्चों अर्थ सहित आपको समझा दिया गया है। पार्ट 2 वीडियो में इसी चैप्टर का बच्चों ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिया गया है, उस वीडियो को भी आप जरूर देख लें। और इस चैप्टर का ये पार्ट 3 वीडियो है। इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों, तो इस चैप्टर से आप बिल्कुल एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हर एक क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों, ये सारा क्वेश्चन बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया गया है। ये सारा का सारा वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, जो आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। बच्चों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको क्वेश्चन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आप सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लें। बिल्कुल, अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो बच्चों आप आंसर देने में एकदम आप सक्सेसफुल होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को फिर से हम पढ़ रहे हैं। कहता है बच्चों, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे देते हैं। बच्चों सेन साहब है ना, सेन साहब ध्यान से देखिए आप लोग। सेन साहब जो है, सेन साहब अमीर आदमी थे बच्चों। सेन साहब अमीर आदमी थे। एक एक बच्चों एक एक वाक्य को आप कंप्लीट बताते चले। पहला तो हम कह दिए कि सेन साहब अमीर आदमी थे। उनकी है ना 5 लड़कियां थी। उनकी 5 लड़कियां थी बच्चों, 2 वाक्य कंप्लीट हो चुका। एवं एक लड़का था, है ना। अगर आप कहानी को सुने होंगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान होता है ना। इसके बाद देखिए बच्चों कह रहा है उस परिवार में है ना लड़कियों के लिए घर में अलग नियम था। उस परिवार में बच्चों लड़कियों के लिए घर में अलग नियम था, है ना, तथा शिक्षा थी। यानी आप समझ सकते हैं उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम तथा है ना शिक्षा थी। यानी अलग नियम और अलग शिक्षा थी किस घर में बच्चों, तो सेन साहब के घर में। आगे देखिए कहता है लेकिन लेकिन लड़का के लिए अलग नियम एवं अलग शिक्षा था। लड़का को पूरी स्वतंत्रता थी लेकिन लड़कियों को नहीं। बच्चों अब आप समझ गए होंगे, है ना। अब आप समझ गए होंगे और आपको याद भी होगा बच्चों। अगर आप कहानी को सुन लिए होंगे तो आपको बिल्कुल आसान, एकदम एकदम आसान हम कर सकते हैं, आपको लगेगा बच्चों। फिर से एक बार रिपीट करते, कहता सेन साहब अमीर आदमी थे। उनकी 5 लड़कियां थी एवं एक लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम तथा शिक्षा थी लेकिन लड़का के लिए अलग नियम एवं अलग शिक्षा। लड़का को पूरी स्वतंत्रता थी लेकिन लड़कियों को नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है। सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते थे। बच्चों सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों, सेन साहब कासू को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते हैं, है ना। सेन साहब कासू को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते हैं। इसके लिए वे आजकल की पढ़ाई लिखाई को फिजूल समझते हैं और अपने घर पर ही बढ़ई मिस्त्री के साथ कुछ ठोक पीट करने का इंतजाम कर दिया है। देखिए बच्चों फिर से एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग आंसर को रिपीट करते हैं, है ना। कहता है सेन साहब कासू को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते हैं। इसके लिए वे आजकल की पढ़ाई लिखाई को फिजूल समझते हैं और अपने घर पर ही बढ़ई मिस्त्री के साथ कुछ ठोक पीट करने का इंतजाम कर दिया है ना। तो ये रही क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में बाबू कह रहा है विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। विष के दांत कहानी
विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो चलिए हम लोग उत्तर देना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों कहता है, विष के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है। बच्चों अगर कहानी आप सुने होंगे तो आपको पता होगा, जहां है ना सोफर से उलझ गया था मदन, है ना, दूसरी बार, है ना, उसके बाद जो है बच्चों खोखा को मार के दो दो दांत तोड़ दिया था। तो ये जो है बच्चों कह रहा है, विष के दांत कहानी में मदन ऐसा, है ना, मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता को आंखें, है ना, अपने पिता को आंखें भी खोल देता है। कहा जा रहा है बच्चों, संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक मदन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार आंसर को रिपीट करते, कहता है, विष के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता को आंखें भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक मदन है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों कह रहा है, कासू का चरित्र चित्रण करें। कासू का चरित्र चित्रण करें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट। कासू का चरित्र चित्रण करें, तो इसका आंसर बच्चों, कासू समृद्ध, है ना, कासू समृद्ध पिता का लड़का है। माता पिता और बहनों का अतिशय प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार का जिद भरा हुआ है। वह जिद्दी स्वभाव का है, उनके मन में जो आता है वही करता है, उसमें अहंकार भी है। देखिए यानी खोखा में जो है ना बच्चों, कासू में जो है अहंकार भी है, जिद्दी है, जो मन में आता है वही करता है। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? माता पिता और बहनों का अतिशय यानी अधिक से अधिक प्रेम पाकर जो है बच्चों, है ना। देखिए फिर से आंसर को रिपीट करते हैं, कासू समृद्ध पिता का लड़का है। यानी बच्चों कासू जो है ना, खोखा जिनको हम लोग बोलते थे, समृद्ध पिता का लड़का है। बच्चों समृद्ध पिता मतलब हर चीज उनके पिताजी के पास है, एकदम जो है भरा पूरा है, समृद्ध है, उनको किसी चीज का कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है बच्चों, माता पिता और बहनों का अतिशय प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार का जिद भरा हुआ है। आप लोगों को पता होगा 5 बहनों के बाद, है ना, एक खोखा हुआ था, यानी ना उम्मीद का तारा था बच्चों, यानी अब कोई उम्मीद नहीं था कि अब खोखा होगा। लेकिन जो है बच्चों, जब उम्मीद नहीं था तब उस समय जाकर के खोखा हुआ, तो समझ सकते हैं माता पिता और बहन का अतिशय प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार का जिद भरा हुआ है। वह जिद्दी स्वभाव का है ना, वह जिद्दी स्वभाव का है, उनके मन में जो आता है वही करता है, उसमें अहंकार भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बच्चों कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 को अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों, आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें, है ना। आपके दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दें। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों इस प्रकार से हम लोग देंगे, हमारी दृष्टि में विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है ना। बच्चों एक एक वाक्य को आप अगर पढ़ते जाएं, दिमाग में सेट करते जाएं बच्चों, आपको कहीं रटना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप पार्ट 1 वीडियो को अगर देखे होंगे, अगर आप पार्ट 1 वीडियो को देख लिए होंगे बच्चों, तो कहीं आपको कोई रटने की आवश्यकता नहीं है ना। आप इसका आंसर अपने तरीकों से भी बहुत तरीके से आप दे सकते हैं। देखिए हमारी दृष्टि में विष के दांत कहानी, कहानीकार नायक, है ना, हमारी दृष्टि में विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। इसमें मदन का ही चित्रण है, इसमें मदन का ही चित्रण है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरी कथा में इसी के चरित्र का महत्व है। खोखे के विष के दांत तोड़ने की महत्वपूर्ण घटना
का भी वही संचालक है। यानी कह रहा है बच्चों, हमारी दृष्टि में विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक मदन है। इसमें मदन का ही चित्रण है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरी कथा में इसी के चरित्र का महत्व है। खोखा यानी यह खोखे के विष के दांत तोड़ने की महत्वपूर्ण घटना का भी वही संचालक है। जैसा कि आप लोगों को कहानी में बताया गया था कि मदन ने खोखा का दो दो दांत तोड़ डाला, यानी समझ सकते हैं मदन ना देखा, है ना, न डरा न धमका। चलिए आगे जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए बच्चों क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों, खोखा किन मामलों में अपवाद था, है ना, खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। ऐसे तो आपके सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो आपके मैट्रिक एग्जाम में बच्चों, इससे बाहर आपका इस चैप्टर का एक भी प्रश्न नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, खोखा किन मामलों में अपवाद था। हाँ एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कहता है सेन साहब का एक, है ना, सेन साहब जो है ना बच्चों, सेन साहब एक अमीर आदमी थे। सेन साहब एक अमीर आदमी थे, खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था, है ना। सेन साहब एक अमीर आदमी थे, खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए सेन साहब ने उसे काफी छूट दे रखी थी, है ना। देखिए खोखा, खोखा जीवन के नियम का जैसे अपवाद था और इसलिए वह घर के नियमों का भी अपवाद था। फिर से बच्चों, सेन साहब एक अमीर आदमी थे, खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इतना तो हो गया, इसलिए सेन साहब ने उसे काफी छूट दे रखी थी। चलिए 3 वाक्य होगा बच्चों, कहता है आगे खोखा जीवन के नियम का जैसे अपवाद था और इसलिए वह घर के नियमों का भी अपवाद था। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में कर रहा है बच्चों, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के, है ना, द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। देखिए अगर आप कहानी पार्ट 1 वीडियो को आप देख लिए होंगे तो उसमें आपको एकदम कंप्लीट बच्चों बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया गया था मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। देखिए क्या बताना चाहता है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। यानी अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उसका विरोध करना ये पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को मदन द्वारा केवल छूने पर, है ना, मदन के द्वारा केवल छूने पर ड्राइवर द्वारा घसीटा जाता है। जैसा कि कहानी में बच्चों पार्ट 1 के वीडियो में हम आपको बता चुके थे, जब मदन कार को छू लिया था तो उसके ड्राइवर जो शोफर था वो मदन को क्या कर दिया था, घसीटते यानी घसीटते हुए अलग कर दिया था, जिससे उनके घुटनों में चोट आया था, जिससे खून भी निकल गया था, है ना। इसलिए जो है मदन को गुस्सा आ गया और बराबर बराबर जो है शोफर पर जो है झपटता था, लेकिन उसकी माँ जो है बार बार थोड़ा सा पकड़ लेती थी। उसके बाद देखिए इसलिए कह रहा है बच्चों कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को मदन द्वारा केवल छूने पर ड्राइवर द्वारा घसीटा जाता है, यह गरीबी बालक पर अत्याचार है। सिर्फ अगर गाड़ी छू लिया बच्चों तो गाड़ी छूने से कुछ हो नहीं जाता है, लेकिन उसके ड्राइवर के द्वारा जो है उसको घसीटते हुए, है ना, अलग कर दिया था, ये एक गरीब के बच्चों पर क्या है, अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। तब जो है मदन के द्वारा जब खोखा पे हमला हुआ, खोखा पर जो अत्याचार हुआ, है ना, मदन द्वारा जब, है ना, मुकाबला किया गया खोखा से, तब जो है वो अत्याचार का अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है बच्चों, है ना। जब आपके ऊपर कोई हमला करता है और झूठ मूठ, है ना, अपने अहंकार को दिखाता है, अपने एक अलग कहा जाए तो समझ सकते हैं
तो वो चीज अगर दिखा रहा था बच्चों, तो अगर अगर आप उसका विरोध किए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई पाप नहीं है, लेकिन उसका जवाब देना बिल्कुल जरूरी था बच्चों। चलिए एक बार फिर आंसर को रिपीट करते हैं। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार करता है तो उसका विरोध आप एकदम निर्भय होकर के कीजिए। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को मदन द्वारा केवल छूने पर ड्राइवर द्वारा घसीटा जाता है, ये भी अत्याचार है बच्चों। यह गरीबी बालक पर अत्याचार है। अगर ऐसा होता है तो गरीबी बालक पर क्या है, अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। चलिए ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है विष के दांत कहानी, है ना। विष के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। विष के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर, विष के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की है ना। विष के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं वह गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि विष के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है ना। बच्चों फिर से एक बार आंसर को रिपीट करते हैं। कह रहा है बच्चों विष के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है ना। महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। जैसे महल वाले हो गया खोखा, झोपड़ी वाले हो गया कौन, मदन। कहता है बच्चों मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के, यानी मदन के द्वारा जब खोखा पिटाया था तो खोखा के जो है ना जो दांत टूट जाते हैं वह गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि विष के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। चलिए अब जो है बच्चों अंतिम क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है। एक और अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, एक आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होगा जो काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को पहले हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों कासू और मदन के बीच झगड़े का, है ना, झगड़े का क्या कारण था। तो कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। तो इसका आंसर बच्चों कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू का खेल था, है ना। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू का खेल था। मदन के परिवार वालों से पहले ही अपमानित हो चुका था, इसलिए वह कासू को, है ना, इसलिए वह कासू को लट्टू के खेल में शरीक नहीं होने देना चाहता था। इसलिए मदन, है ना, इसलिए मदन कहता है बच्चों आक्रोश में लट्टू नचाने के लिए, है ना, इसलिए मदन जो है आक्रोश में, यहां पर काश हो गया, आक्रोश होना चाहिए, आक्रोश में लट्टू नचाने के लिए झगड़ा हो गया। तो देखिए इसलिए बच्चों आपको कहानी में बताया गया था जो झगड़ा हुआ था, जो मदन लोग वहां खेल रहे थे, लट्टू नचा रहे थे, तो वहां खोखा जाकर के कहता है ना, हम भी लट्टू खेलेगा, है ना। तो ऐसे में जो है, और उसमें जो बच्चे लोग थे उन्हें कोई इतराज नहीं था, उनसे कोई आपत्ति नहीं था, लेकिन मदन तो एक था जिसको कि, है ना, ड्राइवर घसीटा था, है ना, सेठ साहब उनको डांटा था। तो उस समय जो है मदन को एक कसर था बच्चों, हाँ, तो मदन जो है यहाँ निकाल ही लिए। तो उधर से जो है खोखा और मदन में तो पता ही था, आप लोगों को कहानी में बताया गया था किस प्रकार से विवाद छिड़ा था। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखिए आगे जो आ गया आपके सामने, इसमें देखिए कह रहा है बच्चों सह प्रसंग व्याख्या करें, यानी बच्चों इसमें व्याख्या करना है ना, इसमें व्याख्या करना है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए व्याख्या हम लोग करते हैं। कह रहा है बच्चों क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है
और उसके माता पिता को इस बात का गर्व है। तो देखिए व्याख्या होता है, प्रस्तुत सार ग्रहित, है ना, सुललित एवं मार्मिक मार्मिक पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के शीर्षक विष के दांत कहानी से लिया गया है। बच्चों ये देखिए फिर से, प्रस्तुत सार ग्रहित सुललित एवं मार्मिक पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के शीर्षक विष के दांत कहानी से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से हिंदी साहित्य के महान नकेलवादी, है ना, महान नकेलवादी कहानीकार नलिन विलोचन शर्मा कहना चाहते हैं कि सेन साहब के बेटी को हर प्रकार का तमीज सिखाया गया है, उन्हें हंसने की इजाजत नहीं थी, यह सिर्फ शाम को खेलते थे। इसके बाद बच्चों कह रहे हैं इन सब गुण को, यानी गुना हो गया, इन सब गुण को देखकर माता पिता को इस बात का गर्व था कि लड़कियां कठपुतलियां है ना। ये बच्चों इसका व्याख्या हुआ। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख लिए इस चैप्टर का। आप लोग एकदम कंटिन्यू बच्चों इसके यानी इसको देखें, अगर आपसे संभव हो सके तो आप नोट्स भी तैयार कर लें इसका, है ना, लेकिन आप लोग इसे याद जरूर कर लें। लेकिन इसको याद करने में तभी आपको आसानी होगा बच्चों, है ना, आसान एकदम सरल भाषा में आपको याद होगा। लेकिन आप पार्ट 1 वीडियो को पहले देख लें। पार्ट 1 को अगर आप देख लेते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही एकदम इजी बच्चों, एकदम आसान होगा, आपको ज्यादा रटना नहीं होगा और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। तो पार्ट 1 को पहले देख लें, उसके बाद पार्ट 2 को भी देख लें, पार्ट 3 को भी देखें। इतना में आपका सारा टेंशन इस चैप्टर का खत्म होता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।